नमस्कार, जनप्रवाह सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 120 प्रले बैलिस्टिक मिसाइल खरीद को रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी में सेना। अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने आज एक और ड्रोन को किया ढेर। हथियार और ड्रग तस्करी के एंगल से जांच में जुटी पंजाब पुलिस। 25 दिसंबर की रात को भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया था ड्रोन। 10 किलोग्राम हेरोइन के साथ पुलिस ने 2 को किया था गिरफ्तार। चुनौतियों के बीच दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था। मंदी की आशंका के बाद भी भारत की विकास दर रही सबसे तेज। स्टार्टअप यूनिकॉर्न में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। घरेलू स्टार्टअप को 24.7 अरब डॉलर से ज्यादा की मिली फंडिंग। रिपोर्ट के अनुसार 10 महीने बाद आखिरकार महंगाई से भी मिली राहत। नवंबर में 11 महीने में पहली बार 6% के नीचे आई महंगाई दर। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीत लहर से कई दिनों तक राहत नहीं। लोगों को ठिठुरन भरी ठंड में ही मनाना होगा नए साल का जश्न। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में -1.5 डिग्री पहुंचा पारा। दिल्ली में लुढ़ककर 4 डिग्री तक पहुंच गया न्यूनतम तापमान। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में छाया घना कोहरा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में शीतलहर तेज होने का अलर्ट। चीन में कोविड-19 के रोजाना सामने आ रहे 1 करोड़ केस। सरकार के लिए संक्रमण का हिसाब किताब रख पाना हुआ मुश्किल। दुनिया के लिए भी खतरा बन सकता है। चीन में तेजी से फैला कोरोना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। देश के अस्पतालों में अचानक बड़े सांस के मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खतरे को लेकर राज्यों को किया अलर्ट। गंभीर श्वसन संक्रमण की निगरानी के लिए बनाया गया राष्ट्रव्यापी नेटवर्क। ठंड में फ्लू के केस बढ़ने को लेकर आज सभी राज्यों में होगी मॉक ड्रिल। सूरत में भाजपा विधायक के सम्मान समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह का बड़े दावे करने वालों का हुआ सफाया। 2024 में मिलेगा पूर्ण बहुमत। आज सुबह बापू और पंडित नेहरू को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल पहुंचकर कांग्रेस नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया नमन। 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। अब राहुल के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे अखिलेश मायावती। कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर प्रस्ताव लाने पर बटे शिंदे फडणवीस। शीर्ष नेताओं में टकराव से महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर संकट। कोरोना से कराह रहे चीन ने ताइवान को घेर कर किया युद्ध अभ्यास। एयर डिफेंस जोन का उल्लंघन कर भेजे 71 एयरक्राफ्ट। अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक 34 से अधिक लोगों की मौत। न्यू इंग्लैंड में 20 लाख घरों की बत्ती गुल। 5200 उड़ानें की गई रद्द। आज आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। श्री शैलम मंदिर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अब वैश्विक स्तर पर व्यापार के लिए उपलब्ध होगा डिजिटल रूपी। डॉलर पर निर्भरता खत्म करने के लिए रूपी में लेन देन पर जोर देगा भारत। ईसाई और बौद्ध धर्म छोड़ 20 परिवारों ने की हिंदू धर्म में वापसी। बुलंदशहर में बीप ने किया सम्मान। दिलाई गई समर्पण की शपथ। 2023 के आम चुनाव में इमरान के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे नवाज शरीफ। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में किया ऐलान। स्पेन के उत्तर पश्चिमी गैलिसिया इलाके में पुल से नदी में गिरी बस। 6 लोगों की गई जान। कई घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा। धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोपों में $5 मिलियन का लगा जुर्माना। शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स में 474 अंकों का आया उछाल। 36 अंकों की तेजी के साथ 17,900 के पार पहुंचा निफ्टी। कर्नाटक के बेंगलुरु में अल्पसंख्यक युवक की चाकू भोंककर हत्या। प्रशासन ने तनाव को देखते हुए कई इलाकों में लागू की धारा 144। बंगाल में पीएम आवास योजना से हटाए गए 5.5 लाख लोगों के नाम। भारी अनियमितताओं को देखते हुए केंद्र के निर्देश पर सरकार ने लिया फैसला। देश की सड़क और परिवहन की 358 परियोजनाओं में हो रही है देरी। अधर में लटकी रेलवे की 111 और पेट्रोलियम क्षेत्र की 87 योजनाएं। भारत में जल्द शुरू होगा 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण कार्य। केंद्र सरकार ने स्थापना के लिए दी सैद्धांतिक मंजूरी। केरल के कोट्टायम जिले की 3 पंचायतों में बर्ड फ्लू का खतरा। प्रशासन ने 6000 से अधिक पक्षियों को मारने का लिया फैसला। डीजीसीए ने गरुड़ एरोस्पेस के किसान ड्रोन को दी मंजूरी। खरीदने के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 10 लाख का लोन ले सकेंगे किसान। 3 साल में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 91% की हुई बढ़ोतरी। जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में मानी जा रही है बड़ी उपलब्धि। राष्ट्रीय अभिलेखागार में नहीं देश के 3 बड़े युद्धों का रिकॉर्ड। मंत्रालयों और विभागों के रिकॉर्ड साझा न करने को बताया गया कारण। एमसीडी के मेयर पद के चुनाव में दमखम के साथ उतरेगी भाजपा। विजेंद्र गुप्ता और सुभाष आर को दी गई रणनीति तय करने की जिम्मेदारी। तुनिसा शर्मा मौत मामले में 4 दिन रिमांड पर भेजा गया सीजान खान। पुलिस ने अब तक सेट पर काम कर रहे 14 लोगों के दर्ज किए बयान। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने तुनिसा शर्मा मामले में किया बड़ा दावा। बोले मामले में लव जिहाद के एंगल से भी पुलिस कर रही है जांच।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 200 बड़े स्टेशनों का होगा पुनरुद्धार। चरणबद्ध तरीके से 1000 छोटे स्टेशनों का भी होगा आधुनिकीकरण। सरकार ने यूरिया के लिए गैस खरीद में 5 सप्ताह में बचाए 3228 करोड़। केंद्र ने प्रक्रिया में बदलाव कर कम लागत में बढ़ाया यूरिया का उत्पादन। लखीमपुर खीरी में हाथ पैर बांधकर पत्नी को करंट लगाकर उतारा मौत के घाट। धर्म बदलवाकर किया था निकाह, कमरे में ही दफन कर दी लाश। मोदी को राष्ट्रपिता कहने पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत। बोले नए भारत में सिर उठा रही है भुखमरी और बेरोजगारी। राजस्थान पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई के मूड में गहलोत सरकार। अब आरोपियों की जब्त होगी संपत्ति, लगेगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने की नई पार्टी की घोषणा। बोले 2023 के विधानसभा चुनाव में हर सीट पर उतारेंगे प्रत्याशी। बसपा सुप्रीमो ने बुरी नीयत से धर्म बदलने और बदलवाने को बताया गलत। मायावती बोली धर्मनिरपेक्ष संविधान में सभी को मिले समान अधिकार। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सुल्तानपुर में शराब से दूर रहने की दी सलाह। बोले नशेड़ियों से ना करें अपनी बहन और बेटियों की शादी। यूपी में गैर मानता प्राप्त मदरसों को जल्द मिल सकती है मान्यता। बोर्ड प्रमुख ने 8500 मदरसों को अनुमति देने के लिए भेजी सिफारिश। संभल में 3 तलाक के बाद हलाला के नाम पर किया दुष्कर्म। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बुलंदशहर में तुलसी दिवस मनाकर लोगों को दी शुभकामनाएं। शिकारपुर नगर के मां भगवती इंटर कॉलेज में हुआ आयोजन। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कोरोना को बताया सियासी हथियार। बोले दिल्ली में राहुल की यात्रा को रोकने का चल रहा है षड्यंत्र। अब मुस्लिम शादी में बजेगा डीजे तो काजी नहीं पढ़ाएंगे निकाह। बुलंदशहर के शाही मस्जिद में उलेमाओं ने किया फैसला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।